जा रही है। आप अभी जैसे सड़क देख रहे हो, मॉल देख रहे हो, आप स्लम एरिया में जाइए, वहाँ की हालत देखिए। स्लम एरिया भी आप एक बार देख लीजिए, वहाँ की हालत देख लीजिए। कोई लोकल कॉर्पोरेटर का कोई काम, कोई रोल ही नहीं है इधर। जी अभी भी वहाँ खाड़ी बह रही है, गंदे कचरे हैं, नालियाँ बह रही है, गलियों में से नाली जा रही है। नहीं दिया किसी गरीबों को, मोदी ने नहीं दिया 1 रुपया। सबसे ज़्यादा दारू यहीं बिकता है, सब ये होता है। यहाँ के युवा सब नशे में गिर चुके हैं। लेकिन गुजरात में तो दारूबंदी हो रखी है। अरे आप जाइए गली गली में, हर 4 घर छोड़ के एक घर में दारू मिल रहा है। नहीं, कोई नहीं है गरीबों की सरकार। हाँ नहीं, सब अपना पैसे की सरकार है। हाँ, सरकार तो बनी रहेगी। बनी रहे। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? इसका रीजन है पैसा। बहुत बढ़िया है, हमें तो ठीक लगता है। आज क्या 500 रुपया पेट्रोल का क्यों ना हो जाए, तो भी हम मोदी को ही वोट दें। आप किस जनता से बात कर रहे हैं हमको नहीं पता है। आप जनता से मिलिए जो गरीबी की हाल में जी रहा है, जिसके घर में खाने का नहीं है, जो दूध लेने जाना तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि बच्चों के लिए मैं दूध कहाँ से लाऊं। 15-20 हज़ार में आप घर चला सकते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, चला सकते हैं 15-20 हज़ार में? प्रेस को बोलने की आज़ादी नहीं है। 145वां नंबर आता है प्रेस का हंगर इंडेक्स। भुखमरी 105वें स्थान पे देश है भुखमरी के अंदर। ऐसे विश्व गुरु बनाओगे? भगोड़े देश का। काका, क्या लगता है आपको, 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, सरकार बनी रहेगी या इस बार परिवर्तन होगा? बनी रहेगी। बनी रहेगी। क्या वजह नजर आती है कि सरकार? विकास तो किया है ना मोदी जी ने भाई। जी, लेकिन जनता बहुत परेशान है, कह रही है महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई तो होती है, हाँ, महंगाई तो होती है, महंगाई तो हो रहती है। तो फिर महंगाई बढ़ गई है तो फिर भी तभी भी विकास किया उन्होंने, जी, भाजपा ने। क्या अच्छा है गुजरात में, क्या विकास है बताइए? अरे बहुत विकास किया है भाई। गरीब जनता परेशान है, बोलिए बाटला जो है 1100 रुपये का हो गया है। अभी महंगाई तो होने वाली है। अपना पगार भी बढ़ता है, महंगाई भी होती है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन भाजपा सरकार ही आएगी। भाजपा ही आएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? आम आदमी की पार्टी का तो खाता नहीं खुलेगा। हाँ, हाँ, और कांग्रेस? कांग्रेस का आएगा 40 बस। बस हाँ, भाजपा आएगी सरकार। भाजपा ही आएगी। तो क्या क्या अच्छा लगता है मोदी जी में? मोदी जी ने बहुत विकास किया है भाई। आज वर्ल्ड में उसका नंबर है। मोदी जी कह रहे थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं गरीबी मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। कर रहे हैं ना। बोल रहे हैं लोग खाली उद्योगपतियों की सरकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गरीब हो रहा है। गरीब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं, गरीबों को कितने मकान दिए हाँ, मोदी जी ने। भाजपा आएगी। वो भाजपा ही आएगी। ठीक, आप बताओ अंकल जी, क्या लगता है आपको, सरकार जो है परिवर्तन होगा या भाजपा सरकार ही आने वाली? नहीं, भाजपा भी आएगी भैया। भाजपा ही आएगी। क्या कारण है? अरे विकास किया है लोगों ने। हाँ, विकास किया है ना देश का, गुजरात का नहीं, हाँ, पूरे देश में विकास किया है। विकास किया है ना। लेकिन आप महंगाई लोगों को नहीं दिखाई देता। नहीं, तो? हम विकास किया है, हाँ? लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गया है। महंगाई गरीब तो जनता- बढ़ेगी ना भाई, अभी देश के विकास हो रहा है, जब इतने सारे काम हो रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो आप गुजरात से ही रहने वाले हैं? हाँ, गुजरात से ही रहते हैं, 40 साल से गुजरात में रहते हैं। गुजरात में रहते हैं। भाजपा सरकार अच्छी लगती भाजपा सरकार है। आप भी गुजरात के रहने वाले हैं? मैं तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के, लेकिन भाजपा चाहिए आपको? भाजपा, मेरे को 40-50 साल हो गए यहाँ पे। भाजपा चाहिए। ठीक, चलिए, क्या लगता है इस बार सरकार बनी रहेगी या परिवर्तन होगा? 100% परिवर्तन का चांस है इस बार सर। जी, क्या वजह है नजर आती वजह सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है सर जी। जी, महंगाई जो बढ़ रही है उसकी वजह से जनता उसकी परेशान। वजह से चांस है कि लोग परिवर्तन लाना चाहेंगे गुजरात में इस बार। परिवर्तन होगा या सरकार बनी रहेगी? नहीं, इस बार परिवर्तन करना जरूरी है। जी, क्योंकि अब ये गुजरात में ऐसा माहौल हो चुका है कि नरेंद्र भाई मोदी बस सिर्फ उनके नाम से ही वोट लिया जा रहा है। जी, बाकी यहाँ के जो लोकल ग्राउंड लेवल के जो भी कॉरपोरेटर हो गए, एमएलए हो गए, वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से। जी, ठीक है, सिर्फ बीजेपी के नाम का सिक्का से जीत जा रहे हैं, किसी को भी उठाए, किसी को भी टिकट दे दे रहे हैं। जी, तो अभी ये फिर जब जनता को जरूरत पड़ती है तो जनता उनको ढूंढती है कि वो कहाँ मिले। जी, चीज़ ये है कि खाली मोदी जी के नाम से वोट लेने काम करना ज़रूरी है। महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जी, और बेरोजगारी तो ठीक है, गुजरात में थोड़ा कम है, लेकिन महंगाई ज़्यादा अभी मार रही है।
गुजरात में हम देख रहे हैं सर कि हमें एक क्लियर जो है फर्क नजर आता है गरीब और अमीर के बीच में। हमें गुजरात में अच्छी सड़कें देखने को मिल रही हैं, मॉल भी देखने को मिल रहे हैं, वहीं एक तबका है जो काफी गरीबी में जिंदगी गुजार। आप अभी जैसे सड़क देख रहे हो, मॉल देख रहे हो, आप स्लम एरिया में जाइए, वहाँ की हालत देखिए। स्लम एरिया भी आप एक बार देख लीजिए, वहाँ की हालत देख लीजिए। कोई लोकल कॉर्पोरेटर का कोई काम, कोई रोल ही नहीं है उधर जी। अभी भी वहाँ खाड़ी बह रही है, गंदे कचरे हैं, नालियाँ बह रही है, गलियों में से नाली जा रही है। और हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में जो युवा यहाँ पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उस पर क्या बोलें? शिक्षा व्यवस्था में तो ऐसा है कि सबसे पहली बात गुजरात में नशाबंदी का नोटंकी चल रहा है। सबसे ज़्यादा दारू यहीं बिकता है, सब ये होता है। यहाँ के युवा सब नशे में गिर चुके हैं। लेकिन गुजरात में तो दारूबंदी हो रखी है। अरे आप जाइए गली गली में, हर 4 घर छोड़ के एक घर में दारू मिल रहा है जी। तो इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूरी है, एक बार बीजेपी को यहाँ से हटना जरूरी है जी। कब तक ये मोदी जी के नाम से वोट मांगेंगे? वो कह रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आप भारत को लेके चल रहे हो, लेकिन हम लोग को भी हमारे लोकल तक तो कोई ना कोई नेता पहुंचना चाहिए जी। हम किसके पास जाएंगे जी? तो परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, जरूर है और जरूरी है। हाँ, मैं फुटपाथ पे सो रहा हूँ, कोई ठिकाना नहीं है। मोदी ने बोला था कि हम 500 रुपये, 1000 रुपये तुम्हारे जीरो बैलेंस पे भेजेंगे, उनने नहीं भेजा है जी। अब मैं परेशान हो रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के हैं। यूपी के हैं? हाँ। कब से रह रहे हैं गुजरात में? हम गुजरात में 2001 में रह रहा हूँ। तो मोदी सरकार तो कहती है कि वो गरीबों की सरकार है। नहीं, कोई नहीं है गरीबों की सरकार। हाँ। नहीं साहब, अपना पैसे की सरकार है। अच्छा। हाँ, गरीबों की कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है। कैसे रहते हैं आप? जीवन कैसे चलता है आपका? मेरा जीवन ऐसे चलता है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो मोदी सरकार तो कहती है कि गरीबों को जो है हम लोग पेंशन नहीं दिया, किसी गरीबों को मोदी ने नहीं दिया 1 रुपया। घर दिया है, बोल रहे हैं घर भी दिया है। नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है मेरे को। हाँ। मैं तो ऐसा फुटपाथ पे सो रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा ये बिस्तर डरा है, मैं फुटपाथ पे सो रहा हूँ। सरकार तो बनी रहेगी। बनी रहेगी? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? इसका रीजन है पैसा। अच्छा। मोदी ने क्या दिया? लेकिन महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं सबको। ये पब्लिक को ये सब चीज़ नहीं समझ में आ रही है। यहाँ सिर्फ पैसे का खेल है, सिर्फ पैसे का खेल है। बीजेपी जो है, जो संगठनों से अन्य जुड़ी हुई है, एबीपी, ये लोग मेन स्टूडेंट पावर और सब जो आरएसएस का ये लोग जो सपोर्ट ले रही है ना, के वजह से ये हर बार जीत पा रही है। देश में सांप्रदायिकता की जो हवा है वो भी तेज हो रही है। हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू मुस्लिम विभाजन हो रहा है, वो तो सिर्फ एक बहाना है जी। वो एक वोट पाने का जय श्री राम का नारा, क्यों जय श्री राम का नारा तो कांग्रेस वाले भी लगाते हैं, उसमें तो जरूरी नहीं है जी। ये सिर्फ एक वोट पाने के लिए एक जरिया है जी। कुछ लोगों से हमने बात, मोदी का सिर्फ समझ गया मोदी को धोबी बनाना है। हाँ, तो बात धोबी बनाना है उसको, गरीब को लुटा रहा है भोसड़ी का। युवा जो हैं वो रोजगार को लेकर परेशान हैं। आप एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा देखिए, रोजगार के लिए वो उनके मतलब खुद के लिए परेशान है वो, उसकी जवाबदारी सरकार नहीं लेती है। कहते हैं कि मोदी सरकार में देश की सुरक्षा है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पैसा फेंकोगे पुलिस स्टेशन में, वहाँ उसकी सरकार है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो। तो कैसे पैसे के बल पर ही सरकार, पैसे के बल पे ही सरकार चल रही है, पैसे के बल पे ही सब कुछ चल रहा है। तो परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं लग पा रहा आपको? परिवर्तन का कोई चांस ही नहीं है। चाचा, मैं यूपी वाला बोल ये रहा लोग, हूँ। इनका क्या होता है, 5 साल में ये सिर्फ 1 साल काम करेंगे और 4 साल का पैसा इनके घर में जाएगा। विरोध होने के बावजूद भी परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन। जो ये संगठनों से जुड़े हुए हैं, पैसा फेंक रहे हैं स्टूडेंट पावर पे, बाकी सब अन्य चीज़ों पे, कोई परिवर्तन का चांस नहीं है। यहाँ सब अंधे हैं सिर्फ पैसे के और पब्लिक के, बाकी कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है परिवर्तन का। क्या लगता है आपको, इस बार परिवर्तन होगा या भाजपा सरकार में बनी रहेगी? नहीं, भाजपा ही आएगा। भाजपा आएगी? पर क्यों? जनता एक तरफ महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। देखो, महंगाई होगी तो सबको कमाना तो पड़ेगा ही जी। कि कोई भी सरकार आए जी, आप आएगी या भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी जी, कमाने का तो अपने को ही पड़ेगा ना। जी। मोदी कर रहा है, सही कर रहा है। सही कर रहे हैं। हाँ। लेकिन युवा जो है रोजगार को लेकर परेशान है, देश की अर्थव्यवस्था है वो भी कमजोर हो रही है, उस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। अब फॉरेन में जाओ, देखो उसकी महंगाई देखो फॉरेन में जाके, और हमारी महंगाई देखो फॉरेन में जाके। पहले देखो मास्टर जी, पहले हमारी महंगाई देखो क्या है, इसका कंपेरिजन करो। आप एक ही डॉलर के साथ जो हमारे रुपया की
जो वैल्यू गिनते हो इसके साथ दूसरे को पैसे के साथ भी इसकी वैल्यू गिनो, तब आपको पता चले क्या है क्या नहीं। सरकार के काम को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है, हमें तो ठीक लगता है। आज क्या 500 रुपया पेट्रोल का क्यों ना हो जाए तो भी हम मोदी को ही वोट देंगे। तब भी उस मोदी को ही वोट हाँ हाँ पक्का है। मतलब महंगाई चाहे अरे महंगा है ही नहीं है, कुछ नहीं है। आदमी की कमाई बढ़ गई है तो महंगाई कैसे रहेगी? सबने खर्चे खुद ही बढ़ा रहे हैं, तो फिर मोदी क्या करेगा उसमें? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर क्या बोलेंगे आप? कांग्रेस तो 75 साल में कुछ नहीं किया है जी, लेकिन 75 साल में नहीं करी मोदी सरकार, अभी निजीकरण कर रही है। वो देखो 7 साल तो उसको हुआ है, 10 साल तो टाइम लगेगा कोई भी चीज करने में जी। अब आप आएगी, आप बोलेगी हम लोग ये फ्री देंगे, तो सब तो दूसरे को निकम्मा नहीं बनाना है ना कि उसको किसको मेहनत नहीं करनी, फोकट में खाना है, बस वही चीज है। तो भाजपा ही आने वाली है? नहीं, भाजपा ही आएगी 100%। भाजपा 100% भाजपा। ठीक है, परिवर्तन होगा या सरकार बनी रहेगी भाजपा की? अभी आप ही लोग जब मिल के सब बोलेंगे कि सरकार बनी रहेगी, कहाँ से बनी रहेगी सरकार? अभी भी आपको लगता है कि हम 85 रुपया डीजल भरा के और सरकार को ही वोट देंगे, कहाँ से देंगे? जी, क्योंकि सर हम गुजरात में घूम रहे हैं और हमने जनता से बात करी है। जनता, आप किस जनता से बात कर रहे हैं हमको नहीं पता है। आप जनता से मिलिए जो गरीबी की हाल में जी रहा है, जिसके घर में खाने का नहीं है, जो दूध लेने जाना तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि बच्चों के लिए मैं दूध कहाँ से लाऊं। आज दूध का भाव आप गोल्ड का ले लीजिए 32 रुपया है। आप कहाँ से, आप बताइए 15-20 हज़ार में आप घर चला सकते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, चला सकते हैं 15-20 हज़ार में? महंगाई बढ़ गई है, लेकिन हमें ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं महंगाई कितनी भी हो जाए, बाटला 2000 हो जाए तब भी भाजपा लाएंगे ऐसे। तो भाई जो अंधभक्त हो गए हैं वो भक्त रहे हैं, हम लोग अंधभक्त नहीं हैं। ना हम लोग कांग्रेस से, ना हम लोग बीजेपी से हैं। हम लोग एक आम इंसान है जो परेशान है महंगाई से। और रोजगार को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? अब रोजगार तो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, रोजगार आपको पता है जी। अगर रोजगार होता तो आप कैमरा लेके नहीं घूमते, आप भी कहीं व्यापार करते, कहीं धंधा करते। आप व्यापार आप नहीं कर सकते हैं जी। कहीं पे भी व्यापार करना हो तो आज की आपको पता है 1-2 करोड़ रुपया लेके आपको व्यापार करना पड़ेगा। आप 2-5 लाख में व्यापार नहीं कर सकते हैं। मोदी सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। वो अब सबके लिए कर रहे हैं, वो तो उनके लिए कर रहे हैं जिनके लिए हैं वो, हमारे लिए तो नहीं है जी। हमारे लिए जिस दिन हो गए तो हम भी बोलेंगे भाई हमारे साथ हैं, कहीं छिपा नहीं है। जो सत्य है सत्य है। लेकिन आप गुजरात से हैं, मोदी जी गुजरात से हैं। हम तो गुजरात से, तो हम तो बोल रहे हैं ना, हम ही ने तो मोदी जी को जिता के भेजे हैं ना जी। हमने तो वोट मोदी जी को ही दिया ना, तो हमने तो कुछ अपेक्षा रखी थी कि हमारे मोदी जी आएंगे, महंगाई कम होगी। जो हमसे सुनाया गया, बोला गया कि भाई डीजल का भाव 35 हो जाएगा, जो वादे किए गए, वादे कहाँ कोई वादे पूरे हुए हैं। गैस का बोतल लेके घूमती थी, हम भी उस धरने में थे, हम भी घूमते थे उनके आगे पीछे। लेकिन आज हम ऐसी हालत में है कि हमारे घर में हम गैस का बोतल नहीं भरा सकते हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि कुछ लोग गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। गुजरात से 2 लोग जो हैं पूरे विश्व में सबसे अमीर आदमी हैं, अंबानी अडानी हैं, लोग गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। तो जिसके लिए हैं तो उसके लिए हैं जी, हमारे लिए थोड़ी हैं। हमको तो हमारा गुजार खुद करना है, हमको वो तो खिलाने आएंगे नहीं। जी। कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ भी नहीं किया है। अब 70 साल में नहीं किया होता तो आप ये मोबाइल से जो इंटरव्यू ले रहे थे आप कहाँ से लेते हैं? जी, ये उनकी देन है। जी। ये जो पुल बने आज तक पुल नहीं गिरते हैं जी। इनके बने पुल गिर जाते हैं। जी। वो कह रहे हैं लोगों की गलती है, लोग इतना चढ़ क्यों गए पुल पे? तो लोगों की गलती, आपने टिकट ही क्यों बांटी? 50 आदमी के ऊपर जब टिकट नहीं बांटना है तो आपने वहाँ टिकट 350-400 कैसे बांट दी? जी। लोग तो कहीं पे भी जाएंगे, उनको टिकट मिलेगी तो लेके घुस जाएंगे, वो नहीं देखेंगे। लेकिन हमको, हमारी समझदारी क्या होती है कि हमको भाई टिकट नहीं बांटना चाहिए इतनी। सर गुजरात से ही हैं आप? हम गुजरात से, हमारी पैदाइश है, हम सब यहीं के हैं। जी। अभी हाल ही में जो बिल्किस बानो, अगर आपने सुना होगा, उनके आरोपियों को, जो बलात्कार के आरोपी थे, उनको रिहा कर दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? सर इसमें हम नहीं बोल सकते हैं, वो सरकार का फैसला है, उनका फैसला है जी। हम उसमें नहीं जा सकते। हम अपने रोजगार में जाएंगे, हम अपने पेट पे जाएंगे। हमको हमारा घर चलाना है। हमारे लिए जो भाव कम करेगा, हर चीज़ में हमको राहत देगा, गैस के भाव में, आमदनी में, सब में कटौती होगी, महंगाई कम होगी, हम उसी को वोट देंगे। तो लगता है जनता महंगाई को, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी। इस बार जनता बोलेगी नहीं, वोट देगी। परिवर्तन होगा। हाँ, जिसको देगी उसको पता चल जाएगा इस बार। जी। इस बार हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग वोट डालेंगे, क्योंकि हम महंगाई से त्रस्त हैं। जी। हमको जो वादे पूरे करके दिखाएंगे कि भाई डीजल में भाव कम होगा, इसमें कम होगा, महंगाई गैस में भाव कम होगा, सब्सिडी लाएंगे, जो भी लाएं, चाहे बीजेपी लाए चाहे कांग्रेस लाए, हमको जो दिखेगा, हमको तो जो बोल रहा है कि भाई ये महंगाई कम हो जाएगी, 300 यूनिट बिजली, ये सब हर चीज़ में जो हमको राहत देगा हम उसी को वोट देंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ और गरीब का बेटा आगे बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। भैया उसके जैसा गरीब सब बन जाए,
हम भी बन जाए उनके जैसा गरीब तो हमको चलेगा। अगर 3-3 लाख के सूट पहन के आदमी गरीब हो जाता है, 10 लाख का सूट, और स्पेशल प्लेन जो बनाते हैं 10,000 15 करोड़ के, स्पेशल गाड़ियाँ बनाते हैं 800 करोड़ की, तो भाई इस तरह की गाड़ियाँ सभी बना ले और सभी गरीब हो जाए, तो हम तो चाहते हैं कि काजू की रोटी सब खाएं। 7 साल के अंदर 8 गाड़ियाँ चेंज की उन लोगों ने टोटल, और 2 प्लेन है उनके पास। एक प्लेन की कीमत है 8,500 करोड़ रुपए। जी। अब उससे बड़ी बात और मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ। कोई गरीब का बेटा नहीं जी। है, और मैं तो ये चाहता हूँ पूरा इंडिया है गरीब का बेटा बनना चाहेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा। भगवान हमको भी गरीब का बेटा बनाए फिर तो। जी, तो परिवर्तन होगा इस पर। इस बार 100% परिवर्तन होने का चांस बोल है। नहीं रही है, इस बार लोग बोल नहीं रहे हैं, और लोग अपना वोट देके बताएंगे कि हमको किसको वोट देना है। हमारा जो सही कैंडिडेट होगा, जो उस लायक है, जो जनता के बीच में जनता के लिए खड़ा रहेगा, हम उसको वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो। जो जनता के लिए और जनता की आवाज़ बनेगा उसको हम वोट देंगे। कहीं ना कहीं जो है धार्मिक सांप्रदायिकरण करके भी वोट कुछ लेने भी की- करें, इस बार सब समझ चुके हैं कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको पता है। जिस दिन पेट की भूख आदमी को सताती है ना, तब कोई नेता काम नहीं आता है, ना कोई नेता आके खड़ा होता कि हम आपके घर में राशन भरा देते हैं। आप राशन फ्री बोल बोल के तो आपने इतनी महंगाई कर दी। आपको जिस 5 किलो राशन, एक घर के अंदर 5 से 7 मेंबर होते हैं, आप 5 किलो अनाज देते हो, कैसे पूरा होगा बताइए? आप खुद बताइए ना। आप इंटरव्यू ले रहे हो, होगा आपके घर पे मैं आपको 5 किलो अनाज देता हूँ, फिर आप कहते विश्व गुरु बनाओगे, कैसे विश्व गुरु बनाओगे? प्रेस को बोलने की आज़ादी नहीं है। 145वां नंबर आता है प्रेस का, हंगर इंडेक्स, भूखमरी 105वें स्थान पे देश है भूखमरी के अंदर। ऐसे विश्व गुरु बनाओगे? भगोड़े देश का पैसा लेके भागे जा रहे हैं, ऐसे विश्व गुरु बनाओगे देश को? आप रोजगार खत्म करके फ्री में आटा चावल बांट रहे हैं। आप रोजगार दीजिए ना, लोग कमा खा के खुद का राशन घर पे भराए। आप रोजगार दीजिए, लोग खुद कमाए, खुद का राशन खुद भरें। ये फ्री की सुविधा क्यों दे रहे हैं? 7 सालों के अंदर बीजेपी ने क्या किया आप वो बता दीजिए। चलिए, मैं मानता हूँ 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, तो 7 सालों में बीजेपी ने क्या किया मुझे वो बताइए। ऐसा हम नहीं, भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस बात खत्म हो गई सर, फिर सबको पता है किसने क्या काम किया है, और काम के ऊपर वोट दिया जाएगा। 2014 में डीजल का 2014 में 400 रुपया था गैस का बाटला, 435। 70 साल में ना, 70 साल आप कहते हैं, तो शासन के दौरान 2014 में 435 रुपया था। अब 10 साल 70 साल अगर कांग्रेस ने राज किया है, तो 70 साल में ये रेट था 435 का। आज 10 साल मोदी जी ने राज किया है, तो क्या रेट है आप लोग जानते ही हैं जी। महंगाई कंट्रोल में आनी चाहिए। तो मुख्य मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी है, और जनता जो है इसको बनाएगी मुद्दा। जनता इस बार बोलेगी नहीं, और अपना वोट देके बताएंगे। जी, शुक्रिया। बराबर कि हम किसको वोट देना है जनता ही डिसाइड करेगी। हम अच्छे कैंडिडेट के साथ हैं, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा रात दिन, जो हमारे को बोलेगा कि आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध है, हर चीज़ की सुविधा दिलाए, डीजल पेट्रोल के भाव में कम लाए। हम तो चाहते हैं कि सरकार ऐसी बने जो पब्लिक के लिए हो, ना ही 2 जन के लिए हो, ऑपरेटर के लिए हो। शुक्रिया।